हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, ये है आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हैं और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो कभी-कभी ऑनलाइन कोचिंग की जो बुक्स मिलती हैं वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में और कभी-कभी हमें करनी भी चाहिए, थोड़ी एक दो दूसरी बुक रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएँ, जितना ज़्यादा हमें कंटेंट मिल जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही में आप चले गए कि 5-6 बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी गलत होता है। मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि आप कोचिंग में नहीं है, या तो ये बुक वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है कि आप कोई महँगी कोचिंग में नहीं है, जैसे लाइक लीगल एज और करियर लॉन्चर। तो क्योंकि वो आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो घर पे आता है आपका पूरा मटेरियल, और ये उनके लिए भी है जिन्होंने जो ऑलरेडी उनका मटेरियल कोचिंग से मिल चुका है, तो उनको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उनके लिए है पर्टिकुलरली। क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा कि आप मैं अब इसमें बुक्स बताऊँगा, 5-6 बताऊँगा कि आप सारी बुक्स जाके रिकमेंड करें। न सारी बुक से नहीं पढ़ना है, पढ़ना कोई एक ही बुक है। एक ही बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। लेकिन मैं रिकमेंड ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि होता है कि कोई सी आप बुक आपके मार्केट में अवेलेबल होगी, या आप अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज भी होते हैं, ऑनलाइन मिले ना मिले। तो मैंने 2-3 बुक जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, मतलब जो मैंने भी रिकमेंड की थी, वो बुक मैंने इसमें बताई है सबसे बेस्ट बुक इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो है वो है बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज। हमें सबको पता है, अब तो क्लैट टोटली बेस्ड ही इंग्लिश पे है। जितनी ज्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश कहाँ से पढ़ें? इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो अब तो अगर देखा जाए तो अगर आप इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं हद तक और भी सेक्शंस में स्कोर कर रहे होंगे अच्छा। क्योंकि सब एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग बहुत हद तक सेम हो चुके हैं, पर बिल्कुल सेम भी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सेम हो चुके हैं। तो अगर मैं अब बात करूं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज, मैं यहाँ आपको सेक्शन सेक्शन वाइज बताऊंगा कि कौन सी सेक्शन में बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट बुक टू प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहली जो बुक है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश 2022, एसपी बख्शी। ये एसपी बख्शी की बुक है, काफी अच्छी बुक है। इसमें भी मतलब आपको इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर जो सेकंड वाली है वो काफी ज्यादा फेमस भी है, और मतलब मोस्टली एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते ही हैं उसको, रैन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन। काफी ज्यादा ओल्ड बुक भी है, और इसको मतलब काफी ज्यादा रिकमेंडेबल है। अगर मैं इन सब में सबसे ज्यादा नाम लूंगा तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि सबसे ज्यादा बेस्ट बुक यही है। फिर अगर आपको वोकेबलरी अच्छी करनी है तो नो डाउट दिस इज द बेस्ट बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये मैंने पर्सनली भी यूज की थी, और जब मैंने क्लैट प्रिपरेशन यूज की थी तो जो मेरी बुकैब का लेवल था वो बहुत ही ज्यादा गड्ढे में था। कुछ नहीं आता था मुझे बुकैब में, मतलब मुझे बेसिक बेसिक वर्ड्स भी नहीं आते थे। बहुत सारी दिक्कतें होती थी मुझे बुकैब में, लेकिन जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की थी, और तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम रीड आउट किया था। इवन मैंने अपनी क्लैट प्रिपरेशन, जो मेरा फाइनल क्लैट हुआ था 23 जुलाई को, उस तक मैंने इसको 3 बार पूरी तरीके से पढ़ लिया था। और इस बुक ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प करी क्लैट प्रिपरेशन में, वोकैबुलरी में, और इंग्लिश में। पहले मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम भी आते थे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, और बेसिक रीज़न भी यही होता है कि कॉम्प्रिहेंशन तभी आप कर पाएँगे जब आपकी वोकैब और ग्रामर दोनों बहुत अच्छी होगी। जितनी अच्छी ये दोनों होंगे तो फिर आपकी इंग्लिश सेक्शन को आप में आपको कोई मात नहीं दे सकता, अगर आपकी ये अच्छी है। नॉर्मल लुइस ऐसी बुक है, उन्होंने बनाई इस तरीके से है, उसमें जो सेक्शंस है उन्होंने एक्सरसाइजेस बनाई है कि आप खुद इंटरेस्टेड हो जाओगे और आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा। और ये जो नॉर्मन लुइस है इसमें अराउंड 45 के अराउंड ही चैप्टर्स हैं टोटल, और एक एक चैप्टर में आपको बेसिक वर्ड से सिखाया जाता है, बेसिक। और फिर उसके बाद उससे थोड़े टफ, फिर उससे मतलब आप लाइक टायरो हो गए, अगर बिगिनर हो गए ना बुक कैब में, आपको नहीं आता होगा,
तो जब आप कंप्लीट कर लोगे ना इसे, बहुत हद तक आ जाएगा आपको, बहुत ज्यादा। और सबसे बेस्ट थिंग है इसकी एक्सरसाइजेस, जब आप करोगे ना, और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, जस्ट 150 अराउंड है, मैंने भी बाय की थी। और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, अगर वहां पे नहीं है तो अमेजोन से ले सकते हैं आप, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लुइस, और हर कोई आपको यही रिकमेंड करेगा वो कैब में। और ये अभी से नहीं है, काफी ओल्ड बुक है। इवन जो मेरे मेंटोर थे, वो आईआईटी में थे एक्चुअली, उन्होंने अपना आईआईटी से थे, तो उन्होंने अपने टाइम में रिकमेंड की थी। तो वो हमारे यूपी बोर्ड से थे, तो यूपी बोर्ड यू नो दैट कि सब कुछ हिंदी में होता है, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए इस बुक को यूज किया था। और इन अब वो इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, और इवन इंग्लिश क्लासेस लेते थे फिर उसके बाद वो। तो वो यही चीज है कि आप जब एक बार इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही मेजर चेंजेस आ जाएंगे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, इवन आपके बोलने में। आपके पास हर एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम्स होते होंगे, आप इतने सारे वर्ड्स बता पाओगे, मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बुक बहुत ज्यादा ही रिकमेंडेड है, अगर आपको अपनी बुकैब अच्छी करनी है तो जस्ट गो फॉर इट। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो पियर्सन गाइड टू क्लैट, पियर्सन बहुत अच्छी, इसके भी जो मटेरियल होता है जो इसके अंदर मिलता है आपको, ये बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली क्लैट के लिए होती है, पियर्सन गाइड टू क्लैट। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको जो पैसेजेस वगैरह वाली एक्सरसाइजेस होंगी ग्रामर वाली, वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, अगर आपने ये भी रिकमेंड करी। मैं कह सकता हूँ कि रैन एंड मार्टिन के बाद मैं सेकंड नंबर पे इसे ही रिकमेंड करूंगा। और पियर्सन गाइड टू क्लैट मेरे पास थी भी, मेरे पास पर्सनली थी, तो मैंने इसको भी यूज किया था। एंड द लास्ट वन इज क्लैट गाइड। ये टाटा मैग्रो हिल की है, और ये और भी मतलब आईआईटीज वगैरह उनके लिए भी करते हैं प्रिंट, अपनी इंग्लिश वगैरह के जो है। लेकिन ये भी काफी अच्छी बुक है, यू कैन रिकमेंड दैट। मैंने ये इसलिए लिख दी क्योंकि ये एक अच्छी बुक है, इसको रिकमेंड कहा जाता है। ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसको बाय करते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है बेस्ट बुक फॉर करंट अफेयर्स। बेसिकली करंट अफेयर्स अगर देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर बुक से तो नहीं होता, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिर पीडीएफ से ही होता है सारा कुछ, ज्यादातर पीडीएफ। मतलब लाइक मेरा कहने का मतलब था कि जो कोचिंग मंथली मैगजीन्स निकालती हैं, उससे सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, जैसे मंथन हो गई, क्लैट पोस्ट हो गई, तो उनसे। लेकिन फिर भी अगर आपको होता है ना कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक जो हमेशा रहते ही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ले लिया नीति आयोग ले लिया, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आए, तो नीति आयोग के बारे में आपको पास्ट हमेशा पता रहना चाहिए। कुछ रिवर्स हो गई, गंगा हो गई, यमुना, तो उनको बिल्कुल एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जीएस, तो उसके लिए ये बुक्स रिकमेंडेबल होती हैं। और ईयरली भी काफी अच्छी प्रिंट करती हैं, ईयरली सारे टॉपिक्स कवर कर लेती हैं होल ईयर के, तो उस हिसाब से अगर देखें तो करंट अफेयर्स ईयरली जो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, बहुत अच्छी आती है, काफी रिकमेंडेबल होती है, और बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड भी करते हैं। फिर जनरल नॉलेज 2021 तरुण गोयल, 2022 अभी प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि 2021 ही हुई है, 22 तो बहुत बाद में होगी, दिसंबर में कहीं जाके आपको मिल पाएगी। तो 2021 ही हुए। तो जैसे कि क्लैट में मैं भी यही सोचता था पहले कि अगस्त तक आएगा, अगस्त तक नहीं, मैं तो ये भी सोचता था कि कहाँ अगस्त तक जाएंगे ये लोग, अक्टूबर से पूछ लेंगे और उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बाद की जीके आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लास्ट वाले जो 2021 क्लैट हुआ था वो जून तक चले गए थे, मतलब जून का टॉपिक भी उन्होंने पूछ लिया था। तो इस बार तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो इस बार तो मतलब आप लेके चलिए कि आप जून से ही अगर रखेंगे पूरा एक साल, जुलाई में हुआ था क्लैट, तो आप रख लीजिए कि जुलाई से ही मान लीजिए आप एक बार को, अगस्त से तो आना ही है, तो उस हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तरुण गोयल की। एंड लास्ट टू बुक्स ये मंथली प्रिंट होती हैं और बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल है, सीएस रिव्यू और प्रतियोगिता दर्पण। सीएस में मैं ये भी बोलूंगा कि ये इंग्लिश के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहती है, और प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत बेस्ट है। मैं प्रतियोगिता दर्पण ही वैसे रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ता था। उसमें जैसे ये भी है कि आपको एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, आपको वन वर्ड भी मिल जाते हैं, फिर आपको ऐसे भी होता है कि स्टेट वाइज, करेंट, सेंट्रल वाइज, हर तरीके से इकोनॉमिकल वाइज, तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपको मिलते रहते हैं, तो आपको हेल्प होती रहती है। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, न्यूज़पेपर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो ऊपर के जो चार हैं वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 3 न्यूज़पेपर जो मैंने रिकमेंड किए हैं और ये आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं,
आई बैट लाइक आपकी जीके बहुत अच्छी जाने वाली है। जीके में स्कोर भी बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ, और इनका यूज आप सिर्फ जीके के लिए ना करिए, बुकैब के लिए भी करिए। द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़िए आप, पर्टिकुलरली उसमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं, अगर आपको कोई वर्ड मिल रहा हो जो आपको नहीं पता हो, जस्ट नोट इट डाउन, उसकी मीनिंग तुरंत गूगल से सर्च करिए, लिख लीजिए, और अपने से एक प्रॉमिस भी करिए कि अगली बार जब ये वर्ड मिलेगा तो मुझे इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये ऐसा चैलेंज लीजिए, अगर जब ऐसा चैलेंज लेंगे ना तो आपकी जो बुकैब होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो चीज है, ये मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाई थी, तब मुझे भी ये बड़ा ज्ञान लगता था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरज एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, यू विल सी द चेंजेस। और सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उनकी बात उस टाइम मान ली, और मेरी बुकैब काफी हद तक अच्छी हो गई थी। मेरी बुकैब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड लेवल की थी। तो वो आगे आके बहुत अच्छी लेवल की हो गई थी कि मेरे बुकैब के जो टेस्ट होते थे, उसमें पोर्टल जो हमारा होता था, उसमें मेरे कभी-कभी 50 में से 48 ऐसे भी आ जाते थे, कभी-कभी बहुत अच्छे स्कोर भी आ जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई वर्ड द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में मिल रहा है, आपको नहीं पता है, जस्ट राइट इट डाउन, और वो कहीं भी मिल रहा हो, वर्ड इनमें ही नहीं, कहीं भी अगर आपको मिल रहा हो। लेकिन द हिंदू के वर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये कभी-कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आता है पैसेज, वो कुछ नहीं करते हैं, द हिंदू से एडिटोरियल से ही बहुत पहले का कुछ लिया, उन्होंने एडिटोरियल उठाया और सीधे पेस्ट कर दिया। उसपे 5 क्वेश्चन बना दिए, एक वर्ड था उसका मीनिंग पूछ लिया। तो उस बेसिस के हिसाब से, उस चीज़ के हिसाब से ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के जो वर्ड्स हैं, वो आपको आते हैं। मतलब उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको हर बार न्यू वर्ड मिलेगा। अगर आपकी बुकैब अच्छी होगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सारे मतलब वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के इसमें वर्ड्स मिलते हैं, और नहीं आते तो जस्ट राइट इट डाउन। और न्यूज़पेपर मैंने 3 ही बताए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टेलीग्राफ। और ये तीनों टेलीग्राम पे अगर आप चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाते हैं, और टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो इनको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस तो ढूँढने में आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन टेलीग्राफ बहुत ईज़िली मिल जाता है। मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ के बाकी सारे डेली पोस्ट करते ही हैं। फिर हमारा आता है बेस्ट बुक्स फॉर लीगल रीजनिंग। तो अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूँ, तो ये जितनी भी चारों बुक मैंने रिकमेंड करी हैं, चारों की चारी, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। चारों की चारों बुक बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा। और इनमें जो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगा, तो वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग बाय एपी भारद्वाज। और इसका रीसेंट वर्ज़न अमेज़न पे आपको मिल जाएगा। मतलब मैंने अभी रिसेंटली चेक किया था, जब मैंने ये बना रहा था, तो मैंने चेक भी किया कि मैं लिख दे रहा हूँ, पता नहीं वो लास्ट ईयर का अवेलेबल होगा, तो लास्ट ईयर वाले से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अभी रिसेंट का। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पैसेज बेस्ड वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जो 2020 में क्लैट में जो पैटर्न चेंज हुआ, पैसेज बेस्ड अब आएगी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लीगल रीजनिंग, तो उसी के बेसिस पे मिलेंगे। और इसमें यही नहीं है, इसमें मतलब आपको बेसिक टर्म्स भी क्लियर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड, टॉर्ट्स रिलेटेड, तो वो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, ये जितने भी टर्म्स होते हैं, इनके बेसिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको लास्ट में जाके आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाते हैं, और सॉल्व पेपर्स भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत। तो वो सबका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है एपी भारद्वाज में। यूनिवर्सल क्लैड गाइड, वंस अगेन ग्रेट बुक। मतलब इसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको एक तरीके से चाहिए। ऑब्जेक्टिव लीगल एप्टीट्यूड, इसमें पर्टिकुलरली आपको लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें मैं नाम लिखना सॉरी भूल गया। ये आरएस अगर शर्मा की जो है वाली बुक है, और ऑब्जेक्टिव लीगल एप्टीट्यूड, ये भी एक अच्छी बुक है। और लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग, पियर्सन, पियर्सन की तो जितनी भी बुक है, और पियर्सन की पर्टिकुलरली हर एक सेक्शन वाइज भी है। और कभी कभी क्या होता है कि पियर्सन की एक ही बुक आती है, तो वो मेरे पास भी थी पियर्सन वाली, तो उसमें सारे मेरे पास जो थी वो पर्टिकुलरली लीगल रीजनिंग के लिए ही थी। मैंने 2019 में बाय की थी, जब पुराना वाला पैटर्न था। मतलब जब पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक उससे 5 दिन पहले मैंने वो बुक ली थी। बट तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि अरे ये तो वेस्ट हो गया, वेस्टेज ऑफ मनी। लेकिन नहीं, मुझे उस टाइम ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने उसके क्वेश्चंस वो
प्रैक्टिस की है वो ओल्ड वर्जन का ही है, नया वाला वर्जन कुछ अलग नहीं है। बस यही है कि नए वाले वर्जन में ना अगर आपको बेसिक टर्म्स, लीगल के बेसिक टर्म्स बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। लीगल बहुत सबसे इजीएस्ट लीगल ही हो जाता है फिर आपके लिए सॉल्व करने को। और लीगल में स्कोर आता है अच्छा, और लीगल में अगर आपके स्कोर आ रहा है ना, मैं हमेशा एक चीज स्ट्रेटेजी फॉलो करता था लीगल और जीके। मैंने आपको बताया मेरी इंग्लिश वोकैब इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं था लीगल और लॉजिकल से। मैथ्स ठीक ठाक थी। ठीक ठाक कहने का मतलब है कि हाँ, स्टार्टिंग में 2-3 मार्क्स आ जाते थे 15 में से, लास्ट में 9-8-10 आने लगे थे। और टॉपर के भी 6-7 अराउंड आते हैं, तो उसमें या 9-10 आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें आप अगर आप 2 पैसेज कर पा रहे हो, मतलब 2 पॉइंट में जो होते हैं 7-8 मार्क्स आपके आ रहे हैं, काफी ज्यादा नहीं। तो मैं लीगल और जीके को ही ज्यादा फोकस करता था, और उसी के बेसिस पे मतलब मेरा स्कोर भी रहता था। हमेशा मैं ज्यादा फोकस लीगल पे और जीके पे रहता था, और जीके तो बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी जीके अच्छी है 5 मिनट में इट विल गिव मी 35 मिनट। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता था, क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल आपको बहुत बार आंसर लग रहा होता है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आप ऑथर क्या सोच रहा है, थिंकिंग होती है ना। आप आपके अकॉर्डिंग वो आंसर सही हो सकता है, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग वो आंसर सही नहीं हो सकता, इसीलिए बहुत बार गलत हो जाता है। तो मैं हमेशा अपनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लीगल और जीके से रखता था। नाउ गो टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। ये मेरे क्लैट प्रिपरेशन में मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, कहूँ तो इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, उतना ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने इसमें, और इसमें अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा तो जीमेट वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग वगैरह वाले, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह वाले, वो आप इसमें सॉल्व करिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं इसके लिए। तो अगर मैं सबसे पहले इसका बोलूंगा, मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है। वर्बल रीजनिंग आर एस अग्रवाल, मेरे पास भी थी वर्बल रीजनिंग आर एस अग्रवाल वाली, काफी मैंने उससे क्वेश्चंस भी दिए थे और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही। एनालिटिकल रीजनिंग जैसे क्लैट में आती नहीं है, मतलब हो सकता है लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आ जाए, बट एएलएट में आ जाती है, और सही रहता है अगर आपको आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एनएलयूज वाले मतलब कभी भी कुछ भी कर देते हैं, कंजोर्शियम वाले ना, तो इसलिए बेटर है कि आप उसको भी रेडी रखिए थोड़ी बहुत एनालिटिकल, क्योंकि सब एएलएट स्लैट तो दो गई। तो उसके लिए अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो एम के पांडे सबसे बेस्ट है। और फिर एक और है अरिहंत की जो आई है, न्यू अप्रोच टू वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बहुत अच्छी बुक है ये भी। ये मेरे फ्रेंड के पास थी, मैंने नहीं ली थी, बट मैंने उस इससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये भी बहुत अच्छी बुक रहेगी अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग को अपना अच्छा करना है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको अगर लॉजिकल रीजनिंग बुक नहीं लेनी है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं लेनी है, और आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर आप बाय कर सकते हैं कि जीमैट के, बाय तो नहीं, आप जीमैट के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं पुराने, वो ढूंढिए। जीमैट के, कैट के, तो वो उनमें जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, अब वैसी क्लैट की हो गई, तो काफी ज्यादा वो हेल्पफुल रहते हैं। और वो वाली पीडीएफ जिसमें है 1000 अराउंड क्वेश्चंस हैं, वो मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट, कॉइन सेक्शन। आई नो सबसे ज्यादा दिक्कत, बहुतों को दिक्कत इसमें आती है कॉइन सेक्शन, क्योंकि क्लाइट वाले पर्टिकुलरली, वैसे मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ह्यूमैनिटीज फील्ड से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, जिन्होंने मैथ्स छोड़ रखी होती है। और वो छोड़ते भी मैथ्स इसीलिए कि बोले मैथ्स ना करना पड़े और क्लैट भी कभी कभार चुन लेते हैं, बोल के उसमें मैथ्स कम आती है या बहुत कम आती है, तो हम दिक्कत ना आए तो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मैथ्स करना बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते मैथ्स को जाके वहां पे। एग्जाम में मैथ्स डिफरेंस ला देती है। क्लैट में तो एक एक मार्क भी क्या, 0.25 मार्क भी रैंक्स में इतना बड़ा मेजर चेंज कर देता है, लेकिन मैथ बहुत जरूरी रहती है क्वांट सेक्शन। तो इसकी सबसे बेस्ट बुक अगर मैं आपके लिए बोलूँ ना, 30 डेज वंडर फॉर मैथ, एस चांद। बहुत ही बढ़िया बुक है, शॉर्टकट सिखाएगी आपको कैसे करना है, और बिल्कुल प्रो बना देगी आपको इसमें। और एक शायद वो भी है, 18 डेज नाम से भी आती है, एस चांद की पर्टिकुलर 18 डेज वंडर फॉर मैथ्स वाली, वो भी आती है। लेकिन 30 डेज वंडर फॉर मैथ्स थी मेरे पास, मैंने उससे की थी, और उसके शॉर्टकट्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं और बहुत अच्छी रहती है। फिर
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पियर्सन, ये थोड़ी हाई लेवल वाली बुक है, मतलब लाइक जिसको मैथ्स अपनी बहुत अच्छी करनी है उसके हिसाब से मैंने बताया था कि होता है कि किसी को ऑलरेडी आती है पर वो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो ये पियर्सन रिकमेंड कर सकता है। और वही इंसान अगर चाहे तो जैसे किसी को होता है कि एएलएड ड्यू बीएल में जाना हो, तो अगर वहां पे भी जाना हो जैसे कि तो क्लैट में, तो आप ये वाली बुक रिकमेंड कर सकते हैं। और दूसरी बुक है जो हम क्लैट वालों के लिए है, तो वो दो बुक हैं, 30 डेज वंडर फॉर मैथ्स एस चांद और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विद न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये जो है ये दो बुक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अब तो पॉइंट ज्यादा टफ नहीं रहा है, पहले वाला टफ था जो पॉइंट था, अब तो इजी सा हो गया है, बार चार्ट वगैरह आते हैं। तो अगर आपने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए ना परसेंटेज वगैरह के और ये प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं के बेसिस पे आते हो मेरे हिसाब से ना। अगर आपका परसेंटेज जो पर्टिकुलर परसेंटेज नाम का चैप्टर होता है या टॉपिक होता है, परसेंटेज अगर आपकी बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इसमें माइंड थोड़ा होता है और बहुत से क्वेश्चन में आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता कुछ पॉइंट में। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगी ये इसके लिए क्वांट के लिए बुक की। और फिर उसके बाद अब मैं आपके लिए मैंने सोचा कि लाइक होगा कि आप सारी बुक तो नहीं बाय कर सकते ना, और फिर मैंने 5-6 रिकमेंड कर दी। तो ओवरऑल ओवरऑल बेस्ट बुक फॉर क्लाइंट, हर सब्जेक्ट की नहीं पर मैं मेन 3 की बताइए कि ओवरऑल कौन सी बेस्ट है। जीके की आप सीएस प्रतियोगिता दर्पण ही रखिए मैगजीन, और मैं तो कहूंगा बेस्ट बुक उसके लिए बेस्ट बुक से ज्यादा बेटर है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक की लिस्ट आती है उसको सर्च करिए, उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट पे खुद के नोट्स बनाइए, उससे ज्यादा बेस्ट और बेटर कुछ हो भी नहीं सकता है। मैगजीन आप रिकमेंड कर सकते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण करिए और सीएस कर लीजिए। अगर हम ओवरऑल बेस्ट बुक बात करें तो इंग्लिश की एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है बाय एन खुरमी एंड जॉर्ज, काफी यूनिक बुक है, ग्रामर वोकैब कंपोजिशन और सैंपल पेपर, मतलब सब कुछ इंक्लूड है बुक, काफी वन इन ऑल वाला सीन है इसमें। तो आपको इसकी ग्रामर भी आपकी अच्छी कर देता है, वोकैब भी अच्छी कर देता है, और कंपोजिशन जिन भैया से हमें बहुत ज्यादा मतलब है वो भैया तो उन भैया भी हमें ये यहाँ मिल जाते हैं, सैंपल पेपर भी मिल जाते हैं। आप चाहे स्टार्टिंग में सिखाएगा बाद में फिर कहेगा कि यहाँ सॉल्व भी कर लीजिए। तो ये है कि आपको जाके क्वेश्चंस भी नहीं ढूंढने कहीं और जाके, मतलब इन केस अगर आपने कोई वही बात आ गई दोबारा की कोई कोचिंग वगैरह ना ज्वाइन करी हो, कोई पोर्टल ना हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं इतनी इजीली, आप सर्च करते रहते हैं, तो उन उस केस में आपको कहीं सर्च नहीं करना है जाके, आप जस्ट जाइए यहाँ पे और सैंपल पेपर देखिए। और इसमें क्या है, आपको ग्रामर वोकैब कंपोजिशन तो वन इन ऑल वाला सीन है, सब कुछ आपको इसी में मिल जाता है। तो ये बेस्ट बुक है, ओवरऑल बेस्ट बुक। और ये सारे मेंटोर से जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, मैंने काफी रिसर्च किया उसके बाद ये बुक्स निकाली है। और अगर आप कभी सर्च भी करेंगे ना इन बुक्स को तो भी आप इनके जो रिव्यू पढ़ेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे आपको। लीगल रीजनिंग अगर बुक, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एपी भारद्वाज की वर्क बुक है। और इसमें मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, हर तरीके के क्वेश्चन, क्लैट एएलएड ड्यू, बेसिकली तो मैंने अभी क्लैट के लिए बता रहा हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी है, बट मोर फोकस इस बुक का क्लैट पे ही है। और इसमें मैंने लिखा भी है कि 2020 क्लैट पैटर्न है ना उसके बेसिस पे बना हुआ है ऑल पैटर्न, तो सारे तरीके के जितने वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, जितनी डिफिकल्टी के लेवल एग्जाम होते हैं, एल सेट क्लैट एएलएड ड्यू स्लेट और एमएचसीटी जितने भी हैं, उन सारे तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। और बहुत इजीली मतलब आपको ये हेल्प करेगी। तो होता है ना कि आप सारी बुक तो नहीं ले सकते, तो मैं उस केस में बता रहा हूँ। और बहुत बार होता है कि सबके सारे सब्जेक्ट्स तो वीक नहीं होंगे ना, होते भी नहीं है, किसी का कोई लीगल रह जाता है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है ना तो आप रिसोर्स ढूंढते हो, आप सोर्स भी ढूंढते हो, मतलब लाइक कि कुछ और मिल जाए प्रैक्टिस करने को, जहां से मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप ये सब करते हो। मैंने भी किया था, और मैंने किस में किया था, वो था लॉजिकल रीजनिंग। उस भैया ने मुझे बड़ा दिक्कत दी थी, तो उसके लिए मैंने जीमेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कैट के किए थे, एलसेट के बहुत सारे किए थे। एलसेट वाले तो काफी ज्यादा अलग ही दुनिया में बने होते हैं मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था एलसेट काफी इजी होता है, लेकिन हाँ होता भी होगा, लेकिन पता नहीं ऐसे मुझे, लेकिन उसका जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट होता है वो मुझे काफी टफ लगा था। वैसे मैंने एलसेट दिया नहीं था, मैंने बस ऐसे क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस किए थे जस्ट बिकॉज फॉर क्लैट, क्योंकि मेरा उसमें काफी कम स्कोर आता था, मार्क्स में मेरा 30 में से बस 10, 9, 8 ऐसे आता था।
तो इतना कम स्कोर आता था। लेकिन जब मैंने वो बहुत सारे 1000 को सीआर क्वेश्चंस थे, उन सबको जो पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, जब वो मैंने सारे प्रैक्टिस किए, आफ्टर दैट मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ। नॉट दैट मच कि 29 28 आने लगे, बट हाँ एवरेज तो ठीक थे, 18 प्लस आने लगे थे, 18 एक बार। और सबसे अच्छी बात है, लेकिन मेन क्लैट में 26 आए थे 30 में से। तो इजी आई थी लॉजिकल रीजनिंग, 2021 में क्लैट में इतनी टफ नहीं आई थी लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर मैं बताऊंगा तो जैन प्रतीक की यूनिवर्सल लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही बढ़िया बुक है। और मैंने भी बताया था एल सेट की लिए लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ होती है ना, तो उसके लिए भी ये रिकमेंडेड है। बहुत से बच्चे आप में से एल सेट भी देंगे, जिंदल जिन्हें जाना होगा पर या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो उसके लिए क्लैट, एल सेट एंड द लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वाला वही पैसेज वेज वाली बुक है। इसमें कुछ भी आपको एनालिटिकल का पार्ट या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला, छोटे क्वेश्चन इसमें बस लॉजिकली लॉजिकल मिलेगी। और जैन प्रतीक की यूनिवर्सल लॉजिकल काफी फेमस बुक भी है। और यश आपको अमेजोन पे भी प्रोवाइड हो जाएगी, आपको बस कुछ नहीं करना है, सर्च करना है विद द ऑथर नेम तो मिल जाती है। और आप मार्केट में जाएंगे तो वहां भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं मैंने पर्सनली कौन सी, तो वो लास्ट वाली जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ वो मैंने ली थी। तो इसलिए अब मैं अगर बात करूं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिर्फ एक ही बुक में चाहिए, तो उस केस में आप सीएल की गौतमपुरी की, जो उसके ऑथर है गौतमपुरी, एक्चुअली वो डायरेक्टर भी हैं सीएल कैरियर लॉन्चर के। तो क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट गाइड, ये जो हिडन हो गया है वर्ड पीछे, तो वो गाइड है नाम से मिलेगी आपको। 2022 वर्जन वाली लेना, पर्टिकुलरली आप चेक कर लेना, अमेजोन पे प्रोवाइडेड है। अराउंड 850 रुपी की कॉस्ट है, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपको उसमें मतलब क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे मिलेंगे। क्वांट के क्वेश्चन कम मिल पाते हैं आपको, न्यू पैटर्न वाले वो मिल जाएंगे आपको। और आपको लॉजिकल, लीगल, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, फिर 5-6 मॉक्स भी मिलेंगे लास्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी होंगे और पुराने पैटर्न के भी होंगे एएलएड वगैरह के लिए भी। तो वो पूरी कंप्लीट गाइड वाली है, इसलिए उसकी थोड़ी कॉस्ट भी हाई है, बट वो आपको इजी अवेलेबल मिल जाएगी। और ये वाली मेरे पास थी क्योंकि मैं तो था ही उनका मेंबर, तो मुझे तो एज अ मटेरियल ही मिला था। लेकिन ये काफी ज्यादा रिकमेंडेड बुक मैं कहूँगा, बहुत अच्छी बुक थी। पर्सनली कहूँगा, मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन इन केस अगर आप ये सारे अलग अलग, और कोई भी अलग से बुक नहीं खरीद सकता बार बार इतनी सारी, लेकिन अगर आपको सब कुछ एक ही बुक में चाहिए तो उस हिसाब से ये बुक बहुत ही अच्छी है। आप एक बार बाय करके देख सकते हैं और आपको रिग्रेट नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, काफी मोटी सी बुक भी है। तो जब आप इसको करेंगे सॉल्व, आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। ये हर एक सेक्शन इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। और जिन्होंने बनाई है वो उनको तो सब जानते हैं इसमें क्लैट की इंडस्ट्री में, तो इसलिए ये काफी अच्छी बुक है। तो ये सारी बुक्स थी जो मैंने रिकमेंड करी आपके लिए। आप इनमें से कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं, ये मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है और मैंने जो रिसर्च किया था उसके बेसिस पे। मैं कोई पक्का वाला नहीं कह रहा कि आप इसी बुक के लिए जाएं, ये जो मैंने बताई इन्हीं के लिए जाएं तो आपका क्लैट क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मोस्ट हेल्पफुल बुक है उनमें से, मैंने आपको बताया। तो ये जो भी था आज की वीडियो में वो कवर हो गया। थैंक यू एजुकेशन वायरस। और हाँ प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लैट के लिए सारी बुक्स, मतलब क्लैट के ऊपर अभी नई नई वीडियोस, पीडीएफ्स, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आर्टिकल्स होते हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं। देखिए आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी है, पर आप सारे आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी नहीं। कौन सा आर्टिकल पढ़ना जरूरी, तो वो मैंने जो 2 साल की प्रिपरेशन थी क्लैट की, उसमें एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो और उसके थ्रू मैं आपको डेली उस पे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ, तो वो आर्टिकल जो जिन्हें आप मिस आउट नहीं कर सकते ना, वो वाले आर्टिकल्स मैं डेली उसमें सेंड कर देता हूँ विद लिंक। तो आप उसको पढ़ सकते हैं जाके, वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के ही होते हैं। तो मतलब मैं तो वैसे ऑनलाइन ही पढ़ता था, न्यूज़पेपर भी, क्योंकि उस टाइम क्लैट कोरोना काफी चल रहा था, तो हम लोगों को लग भी रहा था कि पेपर हो सकता है कि ऑनलाइन ही हो जाए, लेकिन ऑफलाइन हुआ। तो थैंक टू गॉड भी कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि ऑफलाइन हुआ, शायद ऑनलाइन में उतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन यही बात है। और न्यूज़पेपर
को जब भी पढ़ा करें, टाइमर के साथ पढ़ा करें, सबसे बेस्ट थिंग रहती है। न्यूज़पेपर को के लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि न्यूज़पेपर को कैसे, कब, क्या, कितना पढ़ना है। तो टाइमर के साथ ही पढ़िए, आप कभी भी ऐसे ही नहीं पढ़ा करिए, हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं उसको काउंट करिए। अगर आप पूरा एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए कि आप आज आपने 3 मिनट्स लिए हैं उस आर्टिकल को पढ़ने में बड़े वाले, तो कल आपको उसको 2.5 ही मिनट लगे उस आर्टिकल को पढ़ने। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए काफ़ी है इतना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम पे ज़रूर, और लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा, उसमें आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जॉइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय-बाय।